दोस्तों कुछ भाई का सवाल होता है, कमेंट भी हमें करते हैं कि सर हमने देखा है कि होंडा शाइन बाइक में पिकअप बहुत ज़्यादा होती है, जब हम क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर देते हैं तो छलांग मारती है और इतना छलांग मारती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बाइक को चला नहीं सकते हैं। जो भाई साहब हीरो की बाइक चलाए हैं तो उन्हें होंडा की बाइक जल्दी से हाथ में आता नहीं, बैठता नहीं है। तो क्योंकि होंडा की जो बाइक होती है जब भी हम रेस देकर आगे बढ़ाते हैं तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा छलांग मारती है, पिकअप में ज़्यादा रहती है। तो इसका क्या कारण होता है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लच कवर मैंने खोल के रखा है, ये होंडा शाइन बाइक है और साथ में दोस्तों हीरो का भी बाइक है। यहाँ पर दोनों का क्लच प्लेट ही चेंज कर रहे हैं, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये पहले मैं इसी का दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि हीरो बाइक में ऐसा नहीं होता है। हीरो बाइक में अगर हम क्लच छोड़ के हम ऐसे पिकअप बनाना चाहें या फिर उछालना चाहे पिकअप में, तो वो चीज़ें हीरो के बाइक में नहीं होती है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, तो सबसे पहली एक चीज़ तो ये मानी जाती है कि हीरो की बाइक जो होती है वो ताकतवर होती है और इस बाइक में माइलेज की कमी होती है हीरो की कंपनी में। जिसमें माइलेज की कमी होगी उसमें ताकत ज़्यादा होगी, इतना सोच लीजिए। और जिसमें पिकअप होगी उसमें ताकत कम होगी और माइलेज ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से हीरो की कंपनी जो होती है वो ताकतवर होती है और माइलेज कम होती है, और होंडा बजाज इसमें माइलेज ज़्यादा है और पिकअप ज़्यादा है लेकिन ताकत की कमी है। तो अब देखिए इस बाइक में, हीरो के बाइक में अचानक पिकअप क्यों नहीं लेता है। तो पिकअप इसलिए नहीं लेता है कि इसे ताकत का क्षमता है, पिकअप का क्षमता नहीं। और इसका जो क्लच का जो स्प्रिंग होता है दोस्तों वो छोटा होता है और जब हम टाइट करते हैं तो थोड़ी बहुत एक दो नग ही बाहर बचता है जो हम टाइट करते हैं, और उतना हार्ड मतलब ज़्यादा टाइट नहीं रहता है। जब हम इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे तो क्लच को आपस में जो दबा के रखता है वो ज़्यादा दबा के नहीं रखता, पूरा हार्ड नहीं रहता। ये चीज़ें जो ये बाइक पिकअप में नहीं लेती है, छलांग नहीं मार सकती है। और होंडा की बाइक में जो होती है दोस्तों उसका लंबा स्प्रिंग होता है और वो ज़्यादा हार्ड रहता है। और हम आपको होंडा की दिखा देते हैं, इसका तो मैंने दिखाया है शायद एक बार, तो इसका बहुत कम रहता है, इतना ही रहता है बाहर स्प्रिंग, और जब हम टाइट करते हैं तो ये टाइट हो जाती है। तो एक फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है दोस्तों, इसमें आपको बता दे रहा हूँ वो भी। तो अभी देखिए ये होंडा कंपनी की बाइक है, होंडा शाइन है, और इसका स्प्रिंग देखिए कितना लंबा है। ये क्लच सेंटर के ज़रिए से अगर देखा जाए दोस्तों तो इतना बाहर है, इतना हिस्सा बाहर है, इतना बाहर निकला हुआ है स्प्रिंग। और इसे हम जब टाइट करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा क्लच को दबा के रखता है, बहुत हार्ड करके रखता है, तो इसके वजह से पिकअप में आ जाती है जल्दी। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है होंडा कंपनी के बाइक में, एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसका अचानक क्लच सेंटर हब पूरा कंप्लीट गायब हो जाती है। तो क्या कारण है दोस्तों, यही कारण है कि इसका स्प्रिंग जो बढ़ा दिया गया है, हार्ड जो रहता है, उसी की वजह से जब भी इसका क्लच प्लेट मतलब पिकअप डाउन होती है तो क्लच प्लेट सेंटर हब पूरा इसका घिस ही जाता है, पूरा बेकार हो जाता है। ये चीज़ें मैंने देखा है होंडा कंपनी के बाइक में, और टीवीएस में भी देखा है। टीवीएस का स्टार सिटी प्लस हुआ, स्पोर्ट पे नहीं तो ऐसा नहीं है, स्टार सिटी प्लस हुआ, फोनिक्स हुआ, इस तरह की बाइक में है। तो इसमें जो है दोस्तों, मैं जो पिकअप के बारे में बोल रहा हूँ तो यही रीज़न है कि स्प्रिंग बढ़ा दिया गया है और टाइट ज़्यादा है, क्लच को ज़्यादा दबा के रखता है, इसी वजह से पिकअप में जल्दी आ जाती है। और हीरो की बाइक जल्दी में पिकअप नहीं आती है, जल्दी पिकअप में नहीं आती है, उसके स्प्रिंग छोटा होने के कारण से। तो ये चीज़ आपको मानना होगा कि एक चीज़ फ़ायदा है तो दूसरा नुकसान है। इसमें यही है कि इतना पिकअप ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है तो जल्दी इसका सेंटर हब ख़राब होने का भी चांस रहता है। लेकिन वो हीरो में ऐसा नहीं होता है। हीरो में मैंने ज़्यादातर इस तरीके से नहीं देखा है कंप्लेन कि चलते चलते अचानक बीच में ही कहीं पर फूक गया और हम जब बाइक को चला रहे हैं तो आगे नहीं भाग रही, सिर्फ साउंड कर रहा, आवाज़ कर रहा है। तो उस तरह का कंप्लेन हीरो की बाइक में नहीं मिलेगी 100 सीसी के अंदर, और होंडा में आपको ये कंप्लेन मिलेगी, अचानक ख़राब हो जाती है, जो 125 सीसी और 110 सीसी में ये चीज़ें पाया गया है। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था कि ये चीज़ें अंतर इतना क्यों है, किसके वजह से होती है। आशा करता हूँ वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।